दोस्तों नमस्कार। क्या कांग्रेस पार्टी के पास महाराष्ट्र में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो देवेंद्र फडणवीस का मुकाबला कर सके? क्या कांग्रेस के गठबंधन में उद्धव ठाकरे में वो ताकत नहीं बची है कि वो देवेंद्र फडणवीस का मुकाबला कर सकते हैं? वैसे ही जैसे असम में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था दोस्तों जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। असम में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस पार्टी से लाकर अपनी बागडोर हेमंत बिस्व शर्मा को असम में सौंप दिया। आज असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। वैसे ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। आज शुभेंदु अधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो चेहरा मिला जिसने कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तृणमूल कांग्रेस होते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की असम में थी, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पश्चिम बंगाल में थी, क्या वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में हो चुकी है कि कांग्रेस का कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुकाबला कर सके? इसीलिए क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं विजय वडेट्टीवार ने खुला ऑफर दिया है भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री को कि आप आ जाइए हमारी पार्टी में शामिल होइए और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनिए। और हम आपके नेतृत्व में, हमारा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में ही हम देवेंद्र फडणवीस को सत्ता से बाहर कर सकते हैं और आप हमारी मुख्यमंत्री बनेंगी। आप पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी, आप पहली ओबीसी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी महाराष्ट्र की। ये ऑफर दोस्तों विजय वडेट्टीवार ने भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की पुत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे को दिया है। दरअसल विगत दिनों पंकजा मुंडे जब पर्ली की यात्रा पर थी, एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी पर्यावरण मंत्री के रूप में, तो सड़कों की स्थिति देखकर पंकजा मुंडे बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती है, दिल से बोलती है। पंकजा मुंडे ने कहा, सड़कों की स्थिति देखकर कहा कि लगता है कि अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों पर कितना भी दबाव बनाओ अधिकारी काम नहीं करते हैं। ऐसा कहने का मकसद था पंकजा मुंडे का। और उसी बयान को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हुए विजय वडेट्टीवार ने ऑफर कर दिया है पंकजा मुंडे को। दोस्तों इससे पहले भी कांग्रेस ऐसा प्रयास कर चुकी है गुजरात में, जब भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे शंकर सिंह वाघेला को गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपना चेहरा बनाया था। वहां भी वही स्थिति थी, क्योंकि उन दिनों जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने लायक शायद कांग्रेस पार्टी के पास गुजरात में ऐसा कोई चेहरा नहीं था, जिस कारण से, चूंकि कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, मेरा मानना तो यही है कि जब आपकी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं होता तभी आप अपने विरोधी दल के नेता को इस प्रकार का खुला ऑफर देते। तो दोस्तों शंकर सिंह वाघेला का पर जो दांव कांग्रेस पार्टी ने लगाया था गुजरात में, वो तो फेल कर गया। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि क्या पंकजा मुंडे विजय वडेट्टीवार के ऑफर पर कांग्रेस में शामिल हो सकती है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ऐसे प्रयासों से सत्ता में वापसी कर सकती है? ये दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, जिसका जवाब आप भी दीजिएगा। दोस्तों दरअसल जैसा मैंने बताया, पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता रहे, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री है, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1995 में, जब पहली बार वहां शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे तो गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने थे। उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हुआ करते थे प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था महाराष्ट्र की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींचने में अगर दो बड़े चेहरों को इसका श्रेय जाता है महाराष्ट्र में दोस्तों, तो वो चेहरा प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे का रहा है। गोपीनाथ मुंडे जिस प्रकार की राजनीति करते रहे
कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन दुखद उनका निधन हो गया दोस्तों। केंद्र में मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, केंद्र में मंत्री बने, ग्रामीण विकास विभाग मिला उनको, और शपथ ग्रहण के कुछ ही दिन के बाद एक दुखद दुर्घटना में उनका निधन हो गया। और उनका निधन होते ही पंकजा मुंडे को बड़ी जिम्मेवारी मिली, परिवार की भी जिम्मेवारी मिली, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी जिम्मेवारी उन्हें सौंपी। लगातार मंत्रिमंडल में शामिल रही है पंकजा मुंडे। कई बार तो चर्चा आया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बन सकती है। सही है, ओबीसी समाज से भी आती है। और दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समाज लगातार, आप अगर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो चौथे नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी अगर आज पहले नंबर की पार्टी बनी है दोस्तों, तो उसमें महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी को मिली वो ओबीसी राजनीति से मिली। दोस्तों, महाराष्ट्र का इतिहास है कि 1995 में जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो शिवसेना में बगावत हुआ था। छगन भुजबल शिवसेना के बड़े नेता हुआ करते थे, जो आज एनसीपी से होते हुए, कांग्रेस पार्टी होते हुए वर्तमान समय में एकनाथ शिंदे की पार्टी में है छगन भुजबल। वो छगन भुजबल दोस्तों, एक जमाना था ऐसा जब छगन भुजबल ओबीसी पिछड़े वर्गों के बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन छगन भुजबल की राजनीति का काउंटर करने में भारतीय जनता पार्टी अगर सफल हो पाई, भारतीय जनता पार्टी अपना आधार विस्तार कर पाई, भारतीय जनता पार्टी आज अगर एक नंबर की पार्टी बनने में कामयाब हुई, तो उस जड़ को सींचने में सबसे बड़ी भूमिका रही गोपीनाथ मुंडे की, और उन्हीं की पुत्री है पंकजा मुंडे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि पंकजा मुंडे क्या पार्टी बदलेंगी? उनके इस बयान का मतलब यह निकाला जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से निराश है, तो दोस्तों राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है राजनीति में। एक बात और है कि दोस्तों की पंकजा मुंडे महत्वाकांक्षी रही है, महत्वाकांक्षी रही है। कई बार उन्होंने अपनी दिल की बात इशारों में कहा है। उनको कई बार दर्द महसूस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में गोपीनाथ मुंडे की पुत्री होने के कारण उनका जो कद होना चाहिए था वो कद उनका नहीं बना है। यही दर्द पूनम महाजन का भी रहा दोस्तों। पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की पुत्री, उनका भी लगभग दर्द यही रहा। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में हर दिन एक समान नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी है। कभी भी उनका नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि पंकजा मुंडे महत्वाकांक्षी हैं, कभी भी पाला बदल सकती हैं। लेकिन सवाल दूसरा है दोस्तों, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पंकजा मुंडे का कद है, अगर वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में शामिल होती है, तो जो पहचान है पंकजा मुंडे की, क्या वो पहचान बरकरार रहेगी? इसलिए कि प्रायः देखा गया है दोस्तों, आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती रही है। ओबीसी समाज लगातार कांग्रेस की राजनीति से दूर रहा है। कांग्रेस की राजनीति पर मराठाओं का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस की राजनीति पर मराठा ब्राह्मण समुदाय का वर्चस्व रहा है महाराष्ट्र में। ऐसी परिस्थिति में क्या पंकजा मुंडे अगर कांग्रेस में शामिल होंगी तो क्या कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिल पाएगा? क्योंकि कई उदाहरण है हमारे सामने दोस्तों, कई उदाहरण है देश के अलग अलग हिस्सों का। जब एक राजनीतिक दल का व्यक्ति दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की भी बड़ी भूमिका होती है, उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की भी बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, शंकर सिंह वाघेला भारतीय जनता पार्टी में जब राजनीति कर रहे थे तो काफी सफल हुए थे, लेकिन जो ही शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस का हाथ थामा, उनकी राजनीति धराशायी हो गई। शंकर सिंह वाघेला को वो सफलता नहीं मिल सकी जो सफलता की आस कांग्रेस पार्टी ने लगा कर रखा था। कारण था उसका कि जिस प्रकार की राजनीति करने के आदि शंकर सिंह वाघेला थे, उस प्रकार की राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, वो कांग्रेस के अंदर थी ही नहीं। पंकजा मुंडे भी जिस राजनीतिक परिस्थिति में पली और बढ़ी हैं, जिस राजनीतिक संस्कार में वो जी है, राजनीति की है, क्या वो कांग्रेस पार्टी में मिल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी भी राजनेता का कद बना है दोस्तों, तो उसके पीछे संगठन की ताकत भी होती है। एक घटना मैं बता रहा हूं दोस्तों, विनोद तावरे जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, भारतीय एक जमाना हुआ करता था दोस्तों, जब शिवसेना भाजपा की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में,
जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, बाद में नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे, गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने थे, उन दिनों भारतीय जनता पार्टी में कोई मराठा बड़ा नेता नहीं हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बना रही थी, लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मण जाति के नेता अधिक संख्या में हुआ करते थे। उन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब हमें एक मराठा बड़ा नेता चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किया दोस्तों। एक तो कांग्रेस और अन्य दलों से लोगों को आयात करना शुरू किया, साथ ही अपने माने खांटी जो संघी आरएसएस के स्वयंसेवक एबीवीपी से छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले विनोद तावरे को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से ग्रूम किया और इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि आज महाराष्ट्र में विनोद तावरे भारतीय जनता पार्टी के मराठा नेताओं की जो पंक्ति है, जो श्रृंखला है, उसमें सबसे बड़े नेता बनकर उभर चुके हैं। दोस्तों, ऐसा हुआ था ग्रूमिंग कि सबसे पहले विनोद तावरे को महाराष्ट्र में मुंबई अलग प्रदेश है दोस्तों, तो मुंबई का महाराष्ट्र में जो है विनोद तावरे को स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया था, स्टेट सेक्रेटरी, और स्टेट सेक्रेटरी से विनोद तावरे को नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। नेशनल सेक्रेटरी से फिर एक साल के बाद ही नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, और नेशनल जनरल सेक्रेटरी से फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में डिपोट कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि 4 वर्षों के अंदर मात्र 4 वर्षों के अंदर विनोद तावरे को जो प्रदेश की राजनीति में एक चेहरे से राष्ट्रीय राजनीति में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बनाकर फिर भारतीय जनता पार्टी में डिपोट कर देना, यानी आप समझिए कि एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत विनोद तावरे का विकास किया गया। और आज विनोद तावरे के बारे में कई बार हमने सुना दोस्तों कि विनोद तावरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। जब नितिन गडकरी की नियुक्ति से पहले यह चर्चा विनोद तावरे के संबंध में भी थी कि विनोद तावरे को सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। दोस्तों, आज विनोद तावरे राज्यसभा के मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में टॉप 5 चेहरों में से एक चेहरा है विनोद तावरे। कब विनोद तावरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाएंगे, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। तो भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की संगठन है जिसमें पूरा संघ परिवार मिलकर एक नेतृत्व को विकसित करता है। तो गोपीनाथ मुंडे के भी विकसित होने के पीछे यह मैकेनिज्म रहा है। क्या वो माहौल कांग्रेस पार्टी में पंकजा मुंडे को मिलेगा? यह बड़ा सवाल है। और अगर यह माहौल नहीं मिलेगा दोस्तों, तो क्या शंकर सिंह वाघेला वाली स्थिति पंकजा मुंडे की नहीं होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसके साथ आपको छोड़े जाता हूं और आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।